अभी तक तो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, और अब ये केमिकल मशीनिंग स्टार्ट हो। केमिकल मशीनिंग ये आज से सैकड़ों साल से होती चली आ रही है, आज से नहीं, नई टेक्निक नहीं है। जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं वो सेंचुरी ओल्ड है, बस उनके अंदर डेवलपमेंट कर करके हमने नई चीजें बना दी। लोहार का काम, ब्लैक स्मिथी का कब से नहीं हो रहा है, अशोक की लाट आपको दिख रही है। रिफाइनमेंट करके फोर्जिंग में स्टार्ट हो गया, और कुछ करने लग गए तो हम जो है फोर्जिंग जो है डाई कास्टिंग के अंदर, डाई उसके अंदर आ गए, फोर्जिंग के अंदर आ गए, वेल्डिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया हम। मटके को शेप दिया करते थे हम, जो है बनाते थे कुम्हार वाले काम को, उसको हमने फॉर्मिंग के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो सारी चीजें डेवलपमेंट में ही आई है, कुछ नया नहीं है। केमिकल मशीनिंग किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये देख लें। The chemical machining process includes those where the material removal is accomplished by a chemical reaction, sometimes assisted by the electrical or thermal energy application. Sometimes, कभी-कभी, नहीं तो एसिड से ही हम जो है मटेरियल को जो है, जैसे कहते हैं ना मुरादाबादी लोटा या मुरादाबादी गिलास, क्या है वो ही है, उसमें डिजाइन पुराने जमाने की बनी रहती थी। This group includes chemical milling, photochemical machining, थर्मल केमिकल मशीनिंग, ये उसके डिफरेंट जो है आगे पढ़ेंगे आप तो आपको दिखता जाएगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल, बस इसकी स्लाइड्स का ले ले शॉर्ट। द मेन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द केमिकल मशीनिंग इज केमिकल इचिंग। किसी भी शीट के ऊपर एसिड डाल दिया, वहां से मटेरियल ईटिंग उसकी शुरू हो जाएगी। जहां हम इचिंग नहीं चाहते हैं वहां पर लेकरिंग कर दी, वहां पर हमने कोई शील्डिंग कर दी, वहां से मटेरियल रिमूव नहीं होगा, दूसरी जगह से रिमूव होगा। बस पूरा कंसेप्ट यही है और कुछ नहीं है। नथिंग इज न्यू हियर। अब दूसरी स्लाइड लें। ये स्लाइड आपको क्या बताती है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आप। केमिकल मशीनिंग मेथड में भी एज ओल्ड एज नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड विच इज यूज्ड टू बी 2300 BC। अभी 2020 चल रहा है, उसमें इतना और जोड़ दो, 4500 साल पुरानी टेक्निक है ये। जस्ट इमेजिन। And there are several factors contributing to the popularity of the chemical. देखिए, chemical machining process is the mature and well established. जब 4500 साल से चल रही है तो बहुत कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। It is simple to implement. बिना पढ़े लिखे लोग उस जमाने में कर लिया करते थे, तो अब तो बात ही दूसरी हो गई। There is no additional cleaning step is needed. कोई क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। चीपर मशीनिंग प्रोसेस है, सबसे चीपेस्ट मेथड यही है। एक जादू होता है फूंक मारने वाला, उसके बाद सबसे चीपेस्ट कौन सा होता है, केमिकल मशीनिंग, सबसे चीपेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड, ये अलग अलग उसका है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। और इस स्लाइड के बाद हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा टाइम शायद खत्म होने वाला है ना। Non-traditional machining processes are extensively employed to produce geometrical complexes and precision parts from engineering. जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन होती है, जिसकी शेप बनाने की हो, आर्टिस्टिक नेचर का बनाना हो, उसकी कैसे मशीनिंग करेंगे? Then this is the best method. Material in industries as diverse as aerospace and electronics. जो हम चिप्स देखते हैं वो किस मेथड से बनती है, वो इसी मेथड से बनाते हैं। चिप्स जो बनती है वो इसी मेथड से बनती है। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग, वहां ऑटोमोबाइल में भी इसका यूज होता है। द पार्ट ऑफ द वर्कपीस दो whose material is to be removed is brought into the container of the chemical called etchant. जो एसिड वगैरह जो है उसको हम यहाँ etchant कहते हैं, है ना। The material is removed by the chemical attack of etchants. केमिकल ईटिंग जिसको आप कह दो, केमिकल अटैक कह दो, एसिड का अटैक कह दो। एंड द मेथड ऑफ मेकिंग कॉन्टैक्ट ऑफ मेटल विद द एजेंट इज मास्किंग। जहां हमको नहीं कुछ करने का है, नहीं मटेरियल हटाने का, वो मास्किंग कर दिया, वहां उसको ढक दिया। चेहरा नहीं पहचान पाना है, लिया हमने जो मास्क लगा दिया, है ना। चेहरा नहीं दिखाने का है तो वेल लगा दिया, उसको बुर्का पहना दिया। तो जहां से मटेरियल नहीं हटाने का है वहां पर हमने मास्किंग कर दी है।
द मेथड ऑफ मेकिंग कॉन्टेक्ट ऑफ मेटल विद द एचेंट इज मास्किंग। द मास्किंग हो गया है ना। द पोर्शन ऑफ वर्कपीस वेयर नो मटेरियल इज टू बी रिमूव, है ना, इज मास्क्ड बिफोर केमिकल एचिंग। एसिड डालने के पहले, केमिकल डालने के पहले हम मास्किंग कर देते हैं। इसके बाद कलम देखेंगे। अब मैं आपके पार्टिसिपेंट्स की जो है लिस्ट है ना, एक तो आप पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट भेजोगे आप मेरे को, मैं स्क्रीनशॉट भी ले लेता हूं साथ साथ में। हाँ भाई, मेरी क्लास में भी कितने प्रेजेंट है, जरा हाथ उठाकर दिखाएं। मैं देखना चाहता हूं कि कितने पार्टिसिपेंट्स अभी हैं। सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट्स ने हाथ उठाया है। जस्ट इमेजिन, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 5वां आ गया, 6वां 7वां 8वां आ गया। आज मैं बहुत खुश हुआ। क्या हुआ? आज मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम इतने बच्चे थे। देखिए, ये आपके भले के लिए है। दोबारा मैं बार बार कहता हूं कि दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट नोट की तरह क्वेश्चन आते हैं और इसी को आप देख लें, है ना। टाइम खत्म हो गया है, बाकी हम कल देखते हैं। ओके, थैंक यू। सब अटेंड करते हैं सर, बोलते हैं आज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे अरे मैं 1 मिनट रुकना भैया, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना। अभी आप मेरा फोटो देखेंगे। 1 मिनट, मैं कहाँ पर हूँ इसमें, 1 मिनट। हाँ, ये इसमें हूँ मैं भैया। मेरी तरफ से सत सत प्रणाम आप लोगों को। थैंक यू भाई, थैंक यू। ओके, बाकी हम कल देखेंगे। वेलकम सर। थैंक यू भाई। थैंक यू सर। तो